अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस को कैसे जनरेट आप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें आप क्लाइंट का नेम, डेट, एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वान्टिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर भी 1 बता रहा है और कीबोर्ड की अमाउंट भी मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी कोई मेंशन करता हूँ, जैसे मैंने 5 एंटर किया तो मुझे 5 कीबोर्ड की अमाउंट भी बता रहा है और 5 कीबोर्ड के ऊपर जितनी 5% जीएसटी बनती है वो मुझे जीएसटी के साथ यहाँ पे टोटल अमाउंट भी नीचे शो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने माउस किया तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 भी ऑटो पे आ गया और यहाँ पे मुझे माउस की अमाउंट भी बता रहा है। अब जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पर मुझे 2 माउस की प्राइस भी बता रहा है और इन दोनों का जो टोटल 5% जीएसटी बनता है वो भी मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है और जो टोटल अमाउंट है वो भी मुझे यहाँ पर जीएसटी के साथ बता रहा है और यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो कंट्रोल एन की प्रेस करके एक ब्लैंक शीट आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने 3 कॉलम को छोड़कर या तीसरे कॉलम से आप स्टार्ट कर लें। आप तीसरे कॉलम से स्टार्ट करें और कुछ सेल को सिलेक्ट कर लें और जैसे मैंने यहाँ पर 3 जो है रो वाले सेल सिलेक्ट कर लिए और 4 कॉलम कर लिए। ठीक है, इतनी डाटा को आप कर लें सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर करें तो ये एक सेल बन जाएगा। इसके बाद आप 2 सेल को छोड़ के उसके आगे वाले 3 सेल सिलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर कर दें। इसको साथ साथ हम कलर भी दे देते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर दे दिया और यहाँ पर मैंने ये कलर दे दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे लोगो और यहाँ पर लिख देंगे हम इनवॉइस। ठीक है जी, और जो लोगो है इसके साइज़ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और सेंटर में कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको भी आप सेंटर में कर लीजिएगा। इसके बाद लोगो के नीचे एक जो रो है उसको छोड़ के उसके नीचे वाली रो को आप सिलेक्ट कर लें यहाँ तक। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें तो ये एक जो है वो सेल बन जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना तो आप यूँ करें कि डी से यहाँ से शुरू कर लें, ये बेहतर रहेगा। इतना सेल आप सिलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर कर दें, एक सेल बन जाएगा और यहाँ पर आप मेंशन कर दें कंपनी नेम। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको बल्कि 2 रो में सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे। इसको 2 रो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें, एक सेल बन जाएगा और इसके साइज़ को बढ़ा दें तो यहाँ पर आप कंपनी का जो नेम है वो मेंशन कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे कोई कलर दे देते हैं। इसके बाद आपने एक रो छोड़कर उसके नीचे यहाँ पर मेंशन क्या करना है, नेम। तो यहाँ पे नेम आप मेंशन करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे और एंटर कर देंगे। नेम के आगे वाले 3 सेल आपने सिलेक्ट करने हैं और बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर आप ले लेंगे थिक बॉटम बॉर्डर, ये वाला आप ले लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक सेल को छोड़ के उसके नीचे लिख देना है एड्रेस। ठीक है जी, और सेमी कॉलम लगाएंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया देना है तो आप इतना सेल सिलेक्ट कर लें। इसके बाद बॉटम बॉर्डर लगाएं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके नीचे वाला भी सेल सिलेक्ट करके वो भी आपने इसी तरह कर देना है तो ये बन जाएगा एड्रेस के लिए। इसके बाद एक सेल को छोड़ के उसके नीचे आप यहाँ पे लिख दें कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर सेमी कॉलम। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके 3 सेल को सिलेक्ट कर लें आप और थिक बॉटम लगाएं तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आएगी वो होगी सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे SR। ठीक है, सीरियल नंबर के लिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ सेल हम सिलेक्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पर इतने सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 सेल, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन और एंटर करेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम इसको साथ साथ बॉर्डर भी लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके जो साथ वाला सेल होगा यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी और इसके साथ वाला सेल जो होगा उस पर हम लिख देंगे यूनिट प्राइस। ठीक है जी, और साथ जो इसके लिए सेल होगा यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट। इसके बाद आप इनको भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके सेंटर में इसको यहाँ पे आप कर लें। ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, आप क्या करें, इन 3 सेल को करें सिलेक्ट और इसके एक सेल को साइज को बढ़ाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके बाद आपने इनको सिलेक्ट करना है और नीचे तक यहाँ पे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है इनवॉइस बनाने की उतना आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, सबके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा।
अब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिए प्रोडक्ट के लिए हम कुछ ज़्यादा सेल देंगे, तो हम क्या करेंगे, इतने जो सेल हैं उनको कर लेंगे सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, एक सेल बन जाएगा। इसको कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लें और आप इसको नीचे तक जो पेस्ट करके एंटर कर लें, ठीक है। तो ये जो है वो सारे एक ही साइज़ के हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको कर लें सिलेक्ट और यहाँ पे सेंटर में कर लें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर हमने लिखना है अमाउंट, तो आप एक सेल छोड़ के यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट, ठीक है जी। और इसके साथ वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर लगा दें आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। कुछ इस तरीके से आप इन दो सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें, ये एक बन जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। या फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर कर दें और यहाँ पे जो थिक बॉटम बॉर्डर लगा दें, तो फिर ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसके बाद आपने एक सेल छोड़ के इसके नीचे लगा देना है GST, जितने % भी आप लगाना चाहते हैं GST। जैसे मैं 5% लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और यहाँ पे परसेंटेज का जो है वो आइकन दे दूंगा, ठीक है जी, और एंटर कर दूंगा। इसी तरह आप इसको करें कॉपी और यहाँ पे कर दें पेस्ट, तो देखिएगा आपको ये भी इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप लगा दें टोटल अमाउंट जितनी भी होगी, तो मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट और इसको मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे इसको मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको जो है वो दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद आप थिक बॉटम बॉर्डर लगाएं, तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा और यहाँ पे आप लिख दें सिग्नेचर, ठीक है जी। तो ये जो आपका एक फॉर्मेट है वो बन चुका हुआ है। अब आपने करना क्या है, आपने ऑल बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई करना है। आप यहाँ से लोगो से ऊपर एक सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाटा को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और नीचे तक आप इसे यूँ ले आए, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं। तो इसके बाद आप जाएंगे बॉर्डर में और यहाँ पे आपको मिलेगा आउटसाइड बॉर्डर या थिक आउटसाइड बॉर्डर, हम थिक वाला लगाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा। आप आखिरी वाला सेल और फर्स्ट वाला सेल को सिलेक्ट करें, इनके साइज को छोटा कर लें, तो आपको कुछ इस तरीके से ये जो है वो फॉर्मेट नजर आएगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ मुझे उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे शो होनी चाहिए। यानी पहले तो हम एक तो बनाना चाहते हैं लिस्ट, तो लिस्ट कैसे बनेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स की जो है वो डिटेल ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे खुद मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन कर लिया कि कीबोर्ड की कितनी अमाउंट है, माउस की कितनी अमाउंट है, ठीक है। ये मेरी होगी प्रोडक्ट और ये होगी उनकी अमाउंट। तो हम इसको कैसे इसकी यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट को, तो हम कैसे जो है लिस्ट क्रिएट करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, शीट 1 में आकर जहाँ पे आपका जो इनवॉइस पड़ा हुआ है वहाँ पर आपने आना है और सेल के ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ पे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। आपने जाना है डाटा में और यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सेटिंग के अंदर मिलेगा एनी वैल्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे लिस्ट में और लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे सोर्स। इस सोर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब सोर्स आप कहाँ से उठाएंगे, जो आपने लिस्ट बनाई है ना प्रोडक्ट वाली, ये आप इसको लिस्ट दे देंगे, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट के नेम है वो सारे आपने यहाँ पे दे देने हैं और सिंपल ओके प्रेस करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो लिस्ट है वो बन चुकी हुई है, ठीक है जी। अब आपने कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है और नीचे तक आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो लिस्ट है ये सबके ऊपर जो है वो लग जाएगी। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, जैसे मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट किया, अभी देखिएगा उसकी कोई अमाउंट वगैरह मुझे यहाँ पर ये शो नहीं करवा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँ उसकी मुझे यहाँ पर अमाउंट शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर एक वी लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो कैसे होगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले पूछा है लुकअप वैल्यू, तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये डिस्क्रिप्शन वाली, ठीक है। यहाँ से हम डाटा को देखना चाहते हैं, ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी। इसके बाद हम लगाएंगे कोमा। ये पूछा है टेबल अरे, तो हमारी टेबल कौन सी है, ये वाली टेबल है, तो हम इस टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद लगाएंगे कोमा। सेकंड यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपने किस डाटा से जो है वो उठाना है, किस कॉलम से आपने डाटा को उठाना है। तो हमने यहाँ पे हमारी कितने कॉलम है, सिर्फ 2 ही हैं, तो दूसरे कॉलम से डाटा उठाना है। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसके बाद लगाएंगे कोमा। और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं एग्जैक्ट टू मैच के लिए हम 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे उसने कीबोर्ड की अमाउंट जो है वो उठा ली है। इसको कंट्रोल सी करेंगे और नीचे तक इसको आप कर लें पेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद आप अभी आप
यहाँ पे ना आपको NR ये नंबर एरर बता रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर एरर ना बताए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिखी, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माउस, तो अब मुझे माउस की अमाउंट तो बता रहा है, लेकिन अगर मैं माउस यहाँ पे नहीं लिखता तो फिर मुझे यहाँ पे नंबर एरर शो करवा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर एरर शो ना करवाए। उसके लिए हम फिर एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ एरर का। तो आपने इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, फार्मूला में जाना है और फार्मूला में आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, फार्मूला एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे इफ़ एरर, आप ब्रैकेट ओपन करें तो पहले पूछा वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर आप पूरा फार्मूला दे दें। इसके बाद आप एंड पे जाके लगाएं कोमा। वो कह रहा है कि अगर एरर आ जाए तो फिर क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं अगर एरर आए तो फिर ब्लैंक होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस सेल को कॉपी करेंगे और नीचे सबके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अभी देखिएगा आपको यहाँ पे एरर शो नहीं करवा रहा। अगर आप कोई प्रोडक्ट मेंशन करते हैं तो उसकी अमाउंट आती है, अगर आप प्रोडक्ट मेंशन नहीं करते हैं तो फिर उसकी जो एरर है वो शो नहीं करवा रहा, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो यहाँ पे मुझे उसकी टोटल अमाउंट नहीं बता रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट शो करवाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, एंटर कर देंगे तो मुझे उसकी अमाउंट बता रहा है। इसके बाद आप इसको कॉपी करें, नीचे तक आप इसको पेस्ट कर दें, एंटर करेंगे तो ये देखिएगा अब वैल्यू एरर बता रहा है। अब आप चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अमाउंट ना लिखी हो तो मुझे एरर ना दे, ठीक है। वो भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे इफ़ एरर का। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, आप यहाँ पे लिखें इफ़ एरर और यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करें। तो सबसे पहले पूछा है वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर ये पूरा फार्मूला दे देंगे, फिर लगाएंगे कोमा। वो कह रहा है कि अगर एरर आए तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ब्लैंक होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है। एंटर करेंगे। इसके बाद आपने कंट्रोल C के साथ कॉपी करना है और नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एरर शो नहीं करवा रहा है। यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ माउस, मुझे अमाउंट जो माउस की अमाउंट बता रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी 5 करता हूँ तब मुझे उसकी टोटल अमाउंट बता रहा है, अदरवाइज एरर कोई भी मुझे नहीं यहाँ पे वो दे रहा, ठीक है जी। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी बात। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो मैं चाहता हूँ ऑटो पे आना चाहिए, यानी ये पहले मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डेल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कोई मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ फिर उसकी अमाउंट वगैरह मुझे यहाँ पर बताता है, क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ फिर अमाउंट टोटल बता रहा है, लेकिन सीरियल नंबर मुझे यहाँ पर नहीं दे रहा। तो हम सीरियल नंबर के लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे और वो क्या होगा, आप लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाला जो सेल है डिस्क्रिप्शन वाला ये बराबर है ब्लैंक के, इन्वर्टेड कोमा ओपन इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। अगर ये ब्लैंक के बराबर है तो फिर रिटर्न में हमें ब्लैंक हासिल होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा ओपन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। ये फार्मूला है। इसके बाद लगाएंगे कोमा। हमने फार्मूला समझ लीजिएगा क्या लगाया कि अगर ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला सेल ब्लैंक के बराबर है तो फिर ब्लैंक ही हासिल होना चाहिए, और अगर ये ब्लैंक के बराबर ना हो तो फिर हमें यहाँ पे सीरियल नंबर दे। तो फिर लगाएंगे फार्मूला काउंट ए का, ठीक है जी। टैब ओपन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगे तो पहले देंगे वैल्यू, तो वैल्यू हम इसको यही डिस्क्रिप्शन वाली देंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे तो उसका साथ में रेफरेंस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो D18 है इसके साथ वाला आप इसको F4 के साथ कर दें लॉक, ठीक है। और इसके बाद आप करें ब्रैकेट को क्लोज और एंटर कर दें, फार्मूला लग जाएगा। इसके बाद आप इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी करें और नीचे तक आप इसको पेस्ट कर लें। अब देखिएगा मैंने यहाँ से अमाउंट को प्रोडक्ट को हटाया तो डिस्क्रिप्शन भी हट गई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने कीबोर्ड किया तो यहाँ पे सीरियल नंबर उसने मुझे 1 बता दिया। अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ जैसे माउस, तो उसने मुझे सीरियल नंबर 2 भी बता दिया और साथ में उसकी अमाउंट भी बता दी, और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी चाहिए वो मुझे उसकी टोटल अमाउंट भी बता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हैं। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट लगाना चाहते हैं तो टोटल अमाउंट के लिए सिंपल है इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे आप इसको रेंज दे दें, एंटर करेंगे तो इसकी जो टोटल अमाउंट है इनकी वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। अब आपने इसका GST निकालना है, तो GST निकालने के लिए क्या करेंगे इक्वल दिस सेल, ये वाला जो अमाउंट वाला सेल है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ, ठीक है जी, और एंटर करेंगे तो इसने मुझे इस अमाउंट की 5% GST बता दी है। अब हम ये चाहते हैं कि GST और टोटल अमाउंट दोनों मिलकर हमें टोटल उसका मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस दिस सेल
प्लस दिस सेल, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप उसको आपको ये टोटल अमाउंट इसकी शो करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी क्वांटिटी ख़त्म करें तो 0 बता रहा है। जैसे आप क्वांटिटी 1 करेंगे, इसे 2 कर देंगे, उसकी टोटल हमें जीएसटी भी बता रहा है, अमाउंट भी बता रहा है, और टोटल अमाउंट भी हमें बता रहा है कि जीएसटी के साथ आपने कितनी जो है वो पे करनी है। और यहाँ पे आप जो है वो सिग्नेचर वगैरह ले सकते हैं, कंट्रोल P करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो व्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रेड लाइंस, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो जितने भी वो सेल वगैरह थे दिखाई दे रहे थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।